अरे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल वॉच एंड लर्न पर। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग क्लास 3 की कार्य पुस्तिका वीणा की कार्य पुस्तिका सप्ताह 7 दिवस 1 कितने प्यार का अभ्यास करेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 में क्या है, पढ़े। कंगारू, कंगारू, द्विपाद, मनुष्य, सुप्रभात, घड़ियाल, अतिरिक्त, ऑस्ट्रेलिया, अध्यापिका, पुस्तकालय, ऊँट, बिलाव। चलिए बच्चों, अब पढ़ लेते हैं हम लोग आगे का प्रश्न। चलिए आइए देखते हैं। पाठ पुस्तक के पाठ में आए जानवरों के नाम ग्रिड से खोजकर लिखिए। देखिए, गाय लिख लिया बच्चों आपने, जिराफ, ज़ेब्रा। अब इसका कलर चेंज करते हैं। ठीक, ज़ेब्रा हो गया, शेर, ठीक है, गधा, बकरी। ठीक, कलर चेंज कर लेते हैं, आपको देखने में ऐसा नहीं होगा। चीता, भैंस, ये देखिए मेढक, लिख सकते हैं मेढक। ठीक है, और इसमें से आपको घड़ियाल देखिए, हाँ घड़ियाल भी हो गया। ठीक, अपने कार्य पुस्तिका में लिख लीजिए बच्चों, ऐसे ही गोला बनाते हुए, इंडिकेट करते हुए। ठीक, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न क्या है। पक्षी और जानवरों के चित्र पहचान कर उनके नाम लिखिए। बहुत सरल है। ये किसका चित्र है? ये पक्षी है, ये भी पक्षी और ये भी पक्षी है। ये चित्र है कबूतर, राइट डाउन कबूतर। ये क्या है बच्चों? तोता। यहाँ लिखिए पक्षी, यहाँ पे पक्षियों के नाम। यहाँ पर ये कौवा है, कौवा लिख दीजिए। फिर ये क्या है बच्चों? गाय, घोड़ा, और जानवर में ये क्या है? सॉरी, गधा। ठीक, आगे चलते हैं। नीचे दिए गए विशेषता बताने वाले शब्दों से वाक्य बनाकर लिखिए। छोटा, मेरे पास एक छोटा सा खिलौना है। ऊंचा, वह पेड़ बहुत ऊंचा है। आओ इन पर बात करें। अद्भुत, सुप्रभात, बुद्धिमान, अतिरिक्त। चलिए बच्चों, सोच कर लिखे, देखते हैं। मेरा पसंदीदा पशु, रंग, पक्षी और शहर के बारे में सोच के लिखना। मेरा पसंदीदा पशु, मेरा पसंदीदा पशु कुत्ता है। मेरे पसंदीदा रंग गुलाबी है। मेरा पसंदीदा पक्षी मोर है। मेरा पसंदीदा शहर आगरा है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, समझ कर लिखिए। केचुआ, केचुए, गाय, गायें, बकरी, बकरियां, बिल्ली, बिल्लियां। आगे बढ़ते हैं बच्चों। पुस्तकालय के पाठ के आधार पर सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा करें। 2 पैर वाले जीवों को द्विपाद कहते हैं। मुझे चींटों को देखने में बड़ा आनंद आता है। मकड़ी के तो 8 पैर दिखाई देते हैं। मेरे गांव में, अब चलो बच्चों मैं कुछ बोलती हूँ, उसको लिखिए सुनकर। मेरे गांव में एक तालाब है। तालाब के किनारे एक पेड़ है। अब देखते हैं दिवस 3। शब्दों के आखिरी वर्ण अक्षर से नया शब्द बनाकर लिखिए। जैसे शेर है, उसका आखिरी वर्ण र है, तो र से हमें एक शब्द बनाना है। र से रजाई। अब रजाई का आखिरी वर्ण ई है, ई से शब्द बनाना है ईख। ईख का आखिरी वर्ण ख है, ख से शब्द बनाएंगे खरगोश। खरगोश का आखिरी वर्ण स है, स से शब्द शहर। र इसका आखिरी वर्ण है, तो र से रस्सी। रस्सी में आखिरी वर्ण सी है, तो सी से सीप। प आखिरी वर्ण है सीप का, तो प से पतंग। ठीक है बच्चों, अपने कार्य पुस्तिका पे लिखते चलिए। आगे हम लोग देखते हैं कि ज़मीन पे रहने वाले और पानी में रहने वाले जीव जंतुओं के नाम लिखिए। ज़मीन पे रहने वाले शेर, हाथी, घोड़ा, बकरी, कंगारू। पानी में रहने वाले जीव लिख सकते हैं बच्चों, मछली, ब्लू व्हेल, डॉल्फिन, शार्क, ऑक्टोपस।
ठीक, आगे हम लोग एक कहानी को पढ़ते हैं, इसे भी पढ़ें। चलिए पढ़ते हैं बच्चों। चूहा बाजार जा रहा था, उसे बंदर दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? चूहा बाजार जा रहा था, उसे बंदर दिखाई दिया। बंदर के हाथ में एक छोला था, छोले के अंदर चुकंदर था। दोनों खाते खाते बाजार गए। ठीक, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब मैं जो बोल रही हूँ उसको सुनकर अपने कार्य पुस्तिका में लिखिए। देखिए, सुनकर लिखिए। गांव में एक हाथी आया, चंदन ने उसका नाम गोलू रखा। लिख लीजिए बच्चों। चलिए हम लोग दिवस 4 पे आते हैं। आओ इन पर बात करें। देखिए, रुचि। हमें जब किसी काम में रुचि होती है तभी हम वो काम अच्छे से कर पाते हैं। रुचि मतलब अच्छा लगना कोई काम का। अंदर, मैं अंदर जा रहा हूँ, तुम अंदर मत आना। आनंद, आनंद मतलब जो काम करने में अच्छा लगे। मुझे घर जाने में आनंद आता है। शाबाश मतलब जब आप कोई अच्छा काम करते हैं तो आपको उसके लिए शाबाशी दी जाती है, कहा जाता है कि आपने बहुत अच्छा किया। शाबाश बच्चों, तुम लोग ने बहुत अच्छा काम किया। चलिए, पिछले दिवस के पाठ के आधार पर सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा करें। बंदर के हाथ में एक झोला था, चूहा बाजार जा रहा था। दोनों खाते खाते कहाँ गए? बाजार गए। लिख लीजिए बच्चों। अब देखते हैं मिलान, मिलाकर लिखिए और पढ़ें। ठीक है, मिलाकर लिखना है हमें। दुकानदार को मिलाना है तो बनेगा दुकानदार। समझदार को मिलाएंगे तो समझदार। चिड़ियाघर को मिलाएंगे तो चिड़ियाघर। अधिकतर, अधिकतर। ठीक, अब आते हैं आगे बच्चों। पहले दिवस के पाठ के आधार पर 2 प्रश्न बनाकर लिखें। चूहा कहाँ जा रहा था? बंदर के हाथ में क्या था? ये 2 प्रश्न हैं। प्रश्नसूचक चिन्ह लगाना न भूलें बच्चों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सही जगह पर अनुनासिक, देखिए चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहते हैं, लगाकर शब्द पूरा करें। जैसे पूछ लिखा है, पूंछ। भवरा, भवरा। वहाँ, वहाँ। चींटियाँ, चींटियाँ पर या पे चंद्र बिंदु हो जाएगा। ध्यान से लिखिए। अब जो मैं बोल रही हूँ उसको लिखिए अपने कार्य पुस्तिका में। गोलू हाथी गन्ना खाता था, पूर्ण विराम यानी खड़ी पाई। वह चंदन की पीठ पर बैठकर घूमता था, पूर्ण विराम बच्चों यानी कि खड़ी पाई। चलिए अब हम लोग दिवस 5 की ओर बढ़ते हैं, इसे भी पढ़ें। राधा बाजार जा रही है, उसे पिताजी ने एक सूची दी। राधा ने वह सूची पढ़ी। उसे हल्दी, जीरा और सूखी मिर्च लेनी है। राधा को चीनी भी लेनी है। ठीक है, तो सोच कर लिखिए आप बाज़ार से क्या क्या चीज़ें खरीद कर लाना चाहेंगे। कुरकुरे, रंग बिरंगे पेंसिल, फल फूल, जूस, टॉफ़ी और चॉकलेट, खिलौने, एक सुंदर गेंद। अपने कार्य पुस्तिका में लिखिए। चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। ग्रिड से पक्षियों के नाम खोजकर हमें लिखना है। चलिए देखते हैं। यहाँ से ग्रिड में तोता लिख लीजिए बच्चों, चील, बटेर, बाज, मैना, कोयल। ठीक, अपने कार्य पुस्तिका में इस तरह से आप गोला भी बना लीजिएगा और फिर इधर लिख लीजिएगा। अब देखते हैं दिवस 6 की ओर बच्चों। दिवस 6 में क्या देखना है हमें? पढ़ें। गौरव बहुत समय बाद गांव आया। गांव में अब पक्की सड़कें बन गई थी, घरों में बिजली पहुंच चुकी थी। पूर्ण विराम। ठीक है, जहाँ पूर्ण विराम होता है बोलते समय वहाँ रुकना होता है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। सुनकर लिखिए। मैं आपको वाक्य बोल रही हूँ, आप सुनकर अपने कार्य पुस्तिका में लिखने का प्रयत्न करिए। आज पापा रसोई में हैं। आज पापा रसोई में हैं, पूर्ण विराम। माँ नानी से मिलने गई है, पूर्ण विराम। चलिए बच्चों, इसी के साथ साथ ये अभ्यास समाप्त रहा। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल वॉच एंड लर्न को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा बच्चों, क्योंकि जब तक आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक मेरा नेक्स्ट वीडियो आपको नहीं मिल पाएगा। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।